इंस्टॉल दोबारा चलाते हैं। ऐसा वायरस किया है कि डेटाबेस को कर सकते हैं या डिलीट कर सकते ये पता तो नहीं। स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन करेंगे। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, डाटा का ग्रुप, और इसकी मैं रेंसी एक्सटर्नल रख देता हूँ और 2 डिस्क इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। वो इशू नहीं, पासवर्ड नहीं देगा। पीछे से बड़ी स्पीड से आया कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि इनपुट ही नहीं लेता। वो भी चेक कर लिया। इसको इस तरह करते हैं कि हम करते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर ओनली करते हैं, बाद में हम कर लेंगे इसको, डिस्क ग्रुप्स बाद में क्रिएट कर लेंगे। सॉफ्टवेयर ओनली करते हैं जी। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये आपसे पूछेगा जी, आइडियली तो आपको अलग से ग्रुप्स बनाने चाहिए। हमारे केस में DPO और ओ इंस्टॉल के ग्रुप्स होने में, ओ इंस्टॉल का ग्रुप जाने दूंगा मैं, एरर देगा इस पर है, इग्नोर कर देते हैं इसको। अब इंस्टॉल कहाँ पे करें? यूज़र 1 ऐप 11.2.0 और ग्रिड के फोल्डर में जाके इंस्टॉल करिए। इसमें मैं करता हूँ यूज़ ऐप ओरेकल कर देता हूँ इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। इसका होम अलग होगा, जहाँ पे ओरेकल का सॉफ्टवेयर है वहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं होगा, अलग से होम में होगा ये। अच्छा, वो कहते हैं जी ओरेकल बेस के अंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिंगल इंस्टेंस रैक भी कर सकते हैं ना 11G ऑनवर्ड, 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड, इसलिए उसमें वैसे फ़ायदा उसका ये है कि उसमें बहुत सारी वो जो रैक अपनी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, उसका वो एडवांटेज है। इग्नोर करते हैं जी, वो कहते हैं जी NTP प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होना चाहिए, कहते हैं इग्नोर करते हैं इसको। और फिर इसका अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप मैनुअली क्रिएट करेंगे ASM। अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, फिर ASM का इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल कर लिया हमने। अब जहाँ पे इंस्टॉल किया वहाँ पे उस लोकेशन पे बिन के फोल्डर में, यानी कि ओरेकल होम में बिन के फोल्डर में DPCA का टूल है वो इन्वोक करेंगे। हाँ, ASMCA 10G रिलीज 2 ऑनवर्ड ओरेकल ने ASMCA का टूल दे दिया है, तो ASMCA का टूल इन्वोक करेंगे और इसके थ्रू ASM इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। हाँ, वो इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर ओनली पूरी होगी, उसमें कोई ASM का इंस्टेंस नहीं क्रिएट किया। हाँ, आप देखते हैं ना। अच्छा, इसका पासवर्ड है जी ओरेकल, आप ले रहा है।
उसके इंस्टॉलेशन पैकेज में तो मसला नहीं था कि वो ये लेवलिंग नहीं हो रही थी उसकी मे बी डाटा के नाम से डिस्क ग्रुप बनाते हैं, तो इसमें हम कर लेंगे डिस्क जी। आप इसमें आप 11G रिलीज टू ऑनवर्ड ना आप क्लस्टर वेयर की फाइल्स भी इस पर रख सकते हैं, वोटिंग डिस्क एंड वोटिंग और OCR। हाँ जी जी जी, तो उसको डिक्लेयर कर देंगे तो उस पर फिर वो वोटिंग डिस्क पर वो करेगा। पहले राव पे या OCFS पे रखते थे। ठीक है जी। देन ये एक हो गया डिस्क ग्रुप क्रिएट, और क्रिएट ASM इंस्टेंस करते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं ऐसे पैरामीटर? मैं बता दूँ, वो आगे आप अभी आएंगे, अभी हम पढ़ेंगे उनको ना आगे। अच्छा, वो कहता है कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। वो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास मैं इंस्टॉलेशन कहाँ से की थी जी? हम देखें, अब हमने जब इंस्टॉलेशन किया root.sh का स्क्रिप्ट हमने रन किया ना, तो उसने कहा जी टू कॉन्फ़िगर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ स्टैंड अलोन सर्वर रन द फॉलोइंग कमांड एज द रूट यूजर। ये हमने ऑप्शन स्किप कर दिया था। -i के साथ ये पूरी कमांड हम रन करते हैं। ये पाथ पूरे इसलिए देने पड़ेंगे कि इस वक्त ASM lib जहाँ पे आपका जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है उसके पाथ सेट नहीं हुए हुए सही। ओरेकल होम, ओरेकल बेस, वो पुराने ओरेकल होम, हाँ उसमें नहीं सेट हुए हुए, इसलिए मैं 1 बाय 1 ये जो ना ये कमांड एज इट इज रन करनी पड़ेगी। सर इसमें गैस में तो कोई अभी सेंट्रलाइज नहीं होती है, इतनी खुशबू पकाई है हमने। हाँ। पेपर के बेसिक तो ASM के केस में उसका अपना एक मेमोरी एरिया होगा, जो कि जैसे नॉर्मल डेटाबेस का इंस्टेंस है वैसे ASM का इंस्टेंस भी होगा एक। वो कुछ मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करेगा, उसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस होंगे, उसकी अपनी एक SP फाइल या P फाइल होगी, जिसके थ्रू आप जब ASM इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे तो उसको रीड करेगा और मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो आपके यूजली जो ASM इंस्टेंस का नाम होता है बाय डिफॉल्ट प्लस ASM के नाम से होता है। प्लस का सिंबल ये यूज किया जाता है एक ASM इंस्टेंस को एक नॉर्मल इंस्टेंस से डिस्टिंक्ट करने के लिए। ये एक डिफरेंट इंस्टेंस है, तो इसके अंदर जितने भी डिस्क ग्रुप्स होंगे वो भी प्लस के सिंबल के थ्रू ही उनको रेफर किया जाएगा। तो ASM इंस्टेंस करता क्या है, अब जैसे अब आपका एक डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल आपने एक डेटाबेस क्रिएट की ORCL के नाम से, उसमें बहुत सारी टेबल स्पेसेस होंगी। ये टेबल स्पेसेस एक्चुअली किसी ASM के थ्रू आप क्रिएट करेंगे ASM डिस्क ग्रुप के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे केस में डाटा का डिस्क ग्रुप होगा जो हमने क्रिएट किया। तो आपकी जो नॉर्मल इंस्टेंस है वो डायरेक्टली, अब वो पहले डाटा फाइल्स आपकी पड़ी हुआ करती थी OS के ऊपर किसी डायरेक्टरी में। अब आपकी डाटा फाइल्स OS में किसी डायरेक्टरी में नहीं है बल्कि किसी डिस्क ग्रुप के ऊपर है, जो कि ASM उसको मैनेज कर रहा है। ASM है क्या, सिर्फ और सिर्फ डिस्क को और डिस्क ग्रुप्स को मैनेज करता है। आप उसके ऊपर आप मल्टीपल डाटाबेसेस क्रिएट कर लें, लेट से ORCL के नाम से कर लें, MyDB के नाम से कर लें, और इन दोनों को एक ही ASM इंस्टेंस के ऊपर रख दें। तो ASM इंस्टेंस के अंदर डिस्क ग्रुप होगा जो भी डाटा के नाम से, उसमें एक फोल्डर बना के वो ORCL डाटाबेस की डाटा फाइल्स कंट्रोल फाइल रीडू लॉग फाइल्स रख देगा, और एक और फोल्डर क्रिएट करके MyDB के नाम से उसमें उसकी डाटा फाइल्स कंट्रोल फाइल्स एंड रीडू लॉग फाइल्स रख देगा। तो एक ASM इंस्टेंस के ऊपर आप मल्टीपल डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के आप उसके अंदर जितने भी डिस्क ग्रुप्स हैं उनमें सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है। तो आप 11G का अगर एक ASM इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उस पर 10G की डाटाबेसेस भी क्रिएट की जा सकती हैं, 11G रिलीज 1 की भी की जा सकती है, 11G रिलीज 2 की भी, यानी कि वो बैकवर्ड कंपैटिबल है। देखते हैं अगर क्रिएट हो गया तो ओके, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया जी। अगर आपने एक और डिस्क ग्रुप क्रिएट करना है, उसने एक डिस्क ग्रुप क्रिएट किया है डाटा के नाम से, उसका टोटल साइज इतना है, फ्री इतनी स्पेस है, एक्सटर्नल डेंसिटी और इस वक्त माउंटेड स्टेज पे है।
एक और डिस्क ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, कमांड लाइन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी ASMCA के यूटिलिटी के थ्रू। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जी FRA, फ्लैश रिकवरी एरिया के नाम से, और इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए उसने क्या किया जी, ASMPmon अंडरस्कोर प्लस ASM, तो प्लस ASM के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया और उसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, उसने कुछ मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। इसको एग्जिट करते हैं, ASM की क्रिएशन कंप्लीट हो गई है। देखते हैं जरा इसको, इसके साथ कनेक्ट हो गए। सबसे पहले तो आप इको करता हूँ जी वो $साइन ओरेकल अंडरस्कोर SID, मेरी SID इस वक्त सेट हुई है DB11 जी। मैं अगर ASM के साथ कनेक्ट होना है तो मैं एक्सपोर्ट ओरेकल अंडरस्कोर SID कर दूंगा प्लस ASM, ठीक है, उसके प्लस /SHDBA, ये जो SQL प्लस जो इन्वोक कर रहा है ना वो ओरेकल होम से इन्वोक कर रहा है, ठीक है। तो SQL प्लस हमें यहाँ से इन्वोक करना है जहाँ पे ग्रिड इंस्टॉल हुआ है। वो जी नहीं, एक होम में नहीं हुआ ना, आपने आइडियली होना ये चाहिए कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए OS पे यूजर ही अलग होना चाहिए और डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के लिए यूजर अलग होना चाहिए, ठीक है। 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड रिकमेंडेड है। अदरवाइज अगर आप एक ही यूजर के अंदर, जैसे हमने किया है, हमने ओरेकल के अंदर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंस्टॉल कर लिया है और ओरेकल का सॉफ्टवेयर भी पहले इसी के अंदर इंस्टॉल हुआ है, तो फिर उस केस में जब आप ASM पे जाएंगे तो ASM के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपको सेट करने पड़ेंगे, जब डेटाबेस में जाएंगे तो डेटाबेस के इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको सेट करने पड़ जाएंगे। तो ASM के इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे जी, एक्सपोर्ट ओरेकल अंडरस्कोर होम इक्वल्स टू /u01/app ओरेकल 11.2.0 ग्रिड, यहाँ तक इसका ओरेकल होम है, ठीक है। एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू $साइन ओरेकल अंडरस्कोर होम /bin $साइन पाथ, एक्सपोर्ट ओरेकल अंडरस्कोर SID इक्वल्स टू प्लस ASM। अब आपको जब भी ASM से कनेक्ट होगा ये 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपको हर दफा सेट करने पड़ेंगे। अगर मैं इनको सेट कर दूं बैश एंड उसको प्रोफाइल में तो क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं है? उसका एग्जिस्टिंग का डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल ओरेकल होम्स हैं तो किसी एक की एंट्रीज बैश प्रोफाइल में की जा सकती है, सबकी नहीं की जा सकती। तो ये भी हो सकता है कि वो एक्टिव सारी कर दें, लेकिन एक्टिव वो लास्ट टाइम जिसको एग्जीक्यूट करेगा वो उसको सेट कर देगा। कमेंट्स करने से नहीं, कमेंट्स तो फिर आप इसका बेहतर तरीका ये है कि आप ओरेकल होम के अंदर या जिस यूजर के थ्रू आपने इंस्टॉलेशन की है, जैसे मेरे केस में ओरेकल के अंदर, उसकी एक इन्वायरमेंट फाइल बना लें आप। मैं इसको करता हूँ VIASM.env के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ और उसमें ये सारी एंट्रीज में पेस्ट कर दूंगा। नहीं, एक्सपोर्ट के थ्रू आप वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट करते हैं, चाहे टेम्परेरी सेट करें चाहे वो फाइल के अंदर सेट करें। ये जो एक्सपोर्ट है और ये बेसिकली डॉट बेस नहीं, अभी इस वक्त जो मैंने ये जो किया ना ये तो टेम्परेरी है। आप एक टर्मिनल के ऊपर एक्सपोर्ट और आगे वेरिएबल का नाम लिख के इक्वल टू वैल्यू लेंगे, उसका स्कोप इस टर्मिनल तक रहेगा। हाँ, इसी टर्मिनल तक। कोई और टर्मिनल ओपन करेंगे तो उसमें वो नहीं सेट हुए होंगे, ठीक है। अब आप ये करेंगे इंस्टेड कि हर दफा आपको ये एक्सपोर्ट और हर टर्मिनल में सेट करने पड़े, एक फाइल बना लें जिस मर्जी नाम से, उसमें ये एक्सपोर्ट की कमांड्स लिख लें और उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना दें। तो ये अगर LL करूं तो ये फाइल मेरे पास है जी, मैं बताता हूं, ये है, ये फाइल है। इसमें देखें इसकी परमिशन है रीड, राइट, रीड एंड रीड। तो अगर आपने इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो chmod 777 कर देंगे तो सबको इसमें परमिशन मिल जाएंगी, वो एग्जीक्यूट भी कर सकेंगे इसको फाइल को। अब अगर आप देखें इस फाइल को, अब इसका कलर चेंज हो गया, एक तो उसमें रीड, राइट, एक्स एग्जीक्यूट की परमिशन, आपने परमिशन चेंज कर दिया इस फाइल के ऊपर। बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होती है वो रीड एंड राइट होती है, कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं होती जब तक कि उसको एग्जीक्यूटेबल बनाया ना जाए, ठीक है। तो 7 करेंगे तो रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिलेंगे। हाँ, अब आप डॉट/ करके इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसे मैं अगर करूँ ./ASM
ईको करते हैं $साइन ओरेकल अंडरस्कोर होम। तो आप देखें क्रिएट का होम उठा रहे हैं। तो अब जब भी आपने ASM के साथ कनेक्ट होना है, ये फाइल एग्जीक्यूट करें एक टर्मिनल के अंदर, उस टर्मिनल में SQL क्लास इन्वोक करें और डेटाबेस से ASM इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाए। SQL क्लास करता हूँ /SSDBA आइडल इंस्टेंस क्यों क्या ईको $साइन ओरेकल अंडरस्कोर SID प्लस ASM yes -EF फाइल ग्रैप प्लस ASM EF। अच्छा, अब ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं ये जो SQL प्लस की यूटिलिटी है ये इन्वोक कहाँ से कर रहा है। मैं करूँगा विच SQL प्लस, सही जगह से कर रहा है जी। ये विच आगे और यूटिलिटी का नाम देंगे या कमांड का नाम देंगे ना, तो जहाँ से वो उसके एग्जीक्यूटेबल उठा रहे हैं उसका पूरा पाथ दिखा देगा। अच्छा, SQL प्लस /SSDBA सॉरी SQL प्लस /sysASM 11G ऑनवर्ड उसने, देखते हैं स्टार्टअप करता है 11G ऑनवर्ड SysDBA के तौर पे आप ASM से कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। 11G रिलीज होना, आपको SysASM के थ्रू कनेक्ट होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ऑलरेडी चल रहा है। इसका प्रोसेस किल करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। -9 से क्या होगा? किल -9 किल और माइनस किल और आगे उसके बाद माइनस इमीडिएटली किल कर दो उसको। /SysASM स्टार्टअप नहीं ये वैसे इसको थोड़ी देर में खुद स्टार्ट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ अभी। हाँ इनसफिशिएंट देखना, हाँ SysASM से जाना पड़ेगा। ठीक है, PS -EF फाइल ग्रैप पीम ऑन करें, ठीक है। तो आपको ये ASM इंस्टेंस दिखा रहा है। अगर कनेक्ट करना हो तो SQL प्लस /SysASM करेंगे तो ये कनेक्ट करके दिखा देगा। इसके अपने व्यूज़ हैं भी $साइन इंस्टेंस का। इस जो ASM का इंस्टेंस है वो माउंट स्टेज तक होता है, ये याद रखना है। ये ओपन नहीं होता, ये नॉर्मल डेटाबेस इंस्टेंस की तरह का इंस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिस्क ग्रुप्स को मैनेज करता है। तो जब डिस्क ग्रुप्स माउंट हो जाते हैं तो इंस्टेंस वहीं तक रहता है, ओपन स्टेज पे नहीं जा सकता। इस ASM इंस्टेंस के साथ कोई नॉर्मल यूजर कनेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ ASM यूजर कनेक्ट हो सकता है। एक ASM इंस्टेंस को शट डाउन करने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए या डिस्क ग्रुप को माउंट करने के लिए या अनमाउंट करने के लिए या एक नया डिस्क ग्रुप क्रिएट करने के लिए या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने के लिए। तो मैं लेट से करता हूँ सेलेक्ट इंस्टेंस अंडरस्कोर नेम हो गया, 8 बजे से कलेक्ट नहीं 8 हो गए।